राजेश भैया, आपको हम आर्टिफिशियल नागपुर की तरफ से दिल से बात में वेलकम करते हैं। धन्यवाद आशीष जी, आप सभी का स्वागत है इस जूम मीटिंग में। और आशीष जी, आज का कार्यक्रम का जो टाइटल आपने दिया है, क्लैरिटी ऑन रियलिटी, ये टाइटल ही मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि जानकारी तो थोड़ी बहुत सभी को होती है, लेकिन क्लैरिटी वाली जो बात है, सही जानकारी होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बातचीत शुरू करते हैं हम रियल टाइम में रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट माने क्या? रियल एस्टेट सभी को मालूम है कि चाहे आपका घर हो, दुकान हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, मॉल हो, थिएटर हो या इवन एग्रीकल्चर लैंड हो, ये सारी चीजें हम रियल एस्टेट के अंदर मानते हैं। ठीक है, तो रियल एस्टेट के बारे में जो जानकारी जब हम लेना चाहते हैं तो किस किस चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। दो सवाल मन में आते हैं पहले कि रियल एस्टेट के बारे में मैं क्यों जानूं, मुझे ना खरीदना है ना बेचना है। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं, और कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनको खरीदना है लेकिन मन में डर है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको बेचना है लेकिन कैसे बेचना मालूम नहीं है। तो ये दोनों तीनों चीजों के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, मेरे को ना खरीदना है ना बेचना है, तो मैं रियल एस्टेट के बारे में क्यों जानूं? इट इज बिकॉज यू आर अ यूजर ऑफ अ रियल एस्टेट। आप एक छत के नीचे यदि रहते हैं तो आपका रियल एस्टेट से संबंध जुड़ा हुआ है। चाहे आपने खरीदी हो, आपके पिता ने खरीदी हो, आपके दादा ने खरीदी हो, तो आप रियल एस्टेट का यूज करते हैं यदि, तो आपको रियल एस्टेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो खरीदना चाहते हैं उनको तो जानना जरूरी है, जो बेचना चाहते हैं उनको भी जानना जरूरी है। तो क्या जानना जरूरी है, क्या जानकारी हमें चाहिए रियल एस्टेट के बारे में, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। समय की सीमा तो रहेगी, फिर भी जितना हो सकता है हम बात करेंगे उसके बारे में। तो रियल एस्टेट की बात आई, खरीदने की, बेचने की, तो सबसे पहली बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। खरीदने वाला पूछता है डॉक्यूमेंट क्लियर है क्या, बेचने वाला बताता है मेरे सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है, तो बात खत्म हो गई। लेकिन क्या डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें, चलो इसके बारे में पहले जानते हैं। बेचने वाले को ये होना चाहिए, उसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स उसके पास सारे होने चाहिए। ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है? ओनरशिप डॉक्यूमेंट में पहले होती है उसकी सेल डीड, मतलब उसने जो प्रॉपर्टी जिससे भी खरीदी उस समय जो रजिस्ट्री हुई उसके नाम पे, उसको हम सेल डीड बोलते हैं, वो उसके पास होना बहुत जरूरी है। सिर्फ हमने प्रॉपर्टी खरीदी, सेल डीड कर ली, तो प्रॉपर्टी हमारे नाम से नहीं हो गई। ये एक एग्रीमेंट है जो रजिस्टर हुआ, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का एग्रीमेंट हुआ ये कि आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। लेकिन और कुछ सरकारी दस्तावेज हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं प्रॉपर्टी पूरे हमारे नाम पे होने के लिए। जैसे कि अपने नाम से म्यूटेशन होना चाहिए। यदि हम नागपुर में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारे नाम से प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सिटी सर्वे में हमारे नाम से प्रॉपर्टी का म्यूटेशन होना चाहिए। तो ये सारे दस्तावेज हमारे पास होने जरूरी है, तभी हम प्रॉपर्टी के सही मालक है और प्रॉपर्टी बेचने का हमें अधिकार प्राप्त होता है या प्रॉपर्टी बेचने में हमें सुविधा प्राप्त होती है। तो ये एक बेचने वाले की तरह से। एक कोई प्रॉपर्टी जिसको खरीदनी है उसने क्या देखना है, क्या डॉक्यूमेंट देखने हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो प्रॉपर्टी जिसको खरीदनी है उसने पहले जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे तो देखने ही देखने हैं। इसके अलावा देखना यह है कि प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट है क्या। डिस्प्यूट इन सेंस कोई वाद विवाद है क्या। मतलब एक प्रॉपर्टी है जो दो भाइयों के नाम पे है, एक भाई बेचना चाहता है, एक भाई नहीं बेचना चाहता, तो ये इंटरनल डिस्प्यूट है। दूसरी चीज, उस प्रॉपर्टी पे कोई एनक्रोचमेंट है क्या। तीसरी चीज, कहीं वो प्रॉपर्टी किसी बैंक को मॉर्गेज तो नहीं की गई। तो ये सारी चीजें खरीदार को देखना पड़ता है। यदि हम फ्लैट या बंगलो खरीद रहे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या वो जो प्लॉट है जिस लेआउट में है वो लेआउट सैंक्शन है क्या, उसका बिल्डिंग प्लान सैंक्शन है क्या, और जो बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग प्लान भले ही सैंक्शन हो लेकिन क्या वो बिल्डिंग जो बनी है वो
सैंक्शन प्लान के मुताबिक बनाई गई है क्या, या उसमें भी कुछ वायलेशंस किए गए हैं क्या, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी लेना एक खरीदार को बहुत जरूरी होता है। तो ठीक है, ये हमने सारी बातें की। एक खरीदार या एक जो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बेचना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, डॉक्यूमेंट में कई बार ये दिक्कतें होती है कि प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पिता ने या हमारे दादा ने खरीदी होती है, तो उस समय हमारे पास डॉक्यूमेंट कई बार नहीं होते हैं और हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो हम उस घर में रहते आ रहे हैं, तो हमें कभी डॉक्यूमेंट की जरूरत महसूस नहीं हुई, या वो डॉक्यूमेंट कभी अवेलेबल भी नहीं थे हमारे पास, हमने कभी देखे भी नहीं और हमने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज या कल यदि वो प्रॉपर्टी हमें बेचना है तो वो डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। चलो एक ऐसी स्थिति अपन मान ले कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं कुछ, तो क्या करें? तो उसका भी रास्ता होता है। उसका रास्ता ये है कि गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस है उसमें से ये डॉक्यूमेंट्स हम निकाल सकते हैं। तो पहले आप अपने प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है उसके बारे में पता करें, प्रॉपर्टी किस मौजे में है, किस खसरे में, किस तहसील में है, किस शहर में है, और उन ऑफिसों में जाके, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके हम कितनी भी पुरानी सैलरीड हो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास यदि एक रफ एस्टिमेट है कि प्रॉपर्टी कब खरीदी गई होगी, वो नहीं है तो हम म्यूटेशन कहाँ हुआ है उसका, सिटी सर्वे के ऑफिस में हुआ है तो वहां जाके हम उसके बारे में जानकारी निकाली जा सकती है। तो यह सारी चीजें पॉसिबल है, सिर्फ सवाल यह है कि हमें थोड़ी सी उसमें कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ता है और थोड़ा संयम से काम लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं यदि हमारे पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी। तो ये हमने बात की अभी तक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अभी देखते हैं कि किसी को यदि प्रॉपर्टी खरीदना है तो क्या करें, कैसे खरीदे। पहली चीज तो हम ये समझ लें कि प्रॉपर्टी उसे क्यों खरीदनी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉपर्टी खरीदने का। प्रॉपर्टी खरीदने के दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, या तो वो खुद उस प्रॉपर्टी में रहना चाहता है, मतलब वो एंड यूजर है, और दूसरी चीज ये है कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो पहली कैटेगरी में यदि वो एंड यूजर है, खुद के रहने के लिए या खुद का व्यवसाय करने के लिए वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है, तो उस समय क्या क्या चीजें, कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहले जिस सारे डॉक्यूमेंट्स का जिक्र मैंने किया वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो उसको देखने ही है, लेकिन आज मुझे जाके वहां रहना है तो वो लोकेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा वर्क प्लेस कहाँ है, मेरे वर्क प्लेस से उस लोकेशन का डिस्टेंस कितना है, उस लोकेशन के लिए बाकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा क्या है, यातायात की सुविधा क्या है, पानी की व्यवस्था क्या है, वहाँ आजकल के जमाने में तो एक नेटवर्क का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क मिलता है नहीं है, ये सारी चीजें देखना है यदि हमको जाके प्रॉपर्टी में आज रहना है या कोई व्यवसाय शुरू करना है तो। ठीक है, दूसरी कैटेगरी हम देखें, यदि हम उसका एंड यूजर नहीं है या हम सेकंड होम खरीद रहे हैं या हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे वो फ्लैट हो, प्लॉट हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, तो उसमें क्या चीजें हमें देखनी है। हो सकता है वो प्रॉपर्टी आज सिटी में नहीं हो, शहर के बाहर हो, शहर के बाहर होगी तो सस्ती मिलेगी, शहर के अंदर होगी तो महंगी मिलेगी। इन्वेस्टमेंट का पहले मुझे अपना होराइजन डिसाइड करना है कि मैं कितने समय तक इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड रह सकता हूं। यदि मुझे आज इन्वेस्ट करके तुरंत कल उसमें बाहर निकलना है प्रॉफिट लेके, तो क्या वो संभव है, यह हमें सोचना है। एक चीज मैं आपको साफ साफ क्लियर कर दूं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज नहीं है कि आज इन्वेस्ट किया और साल 2 साल में उससे एग्जिट कर लिए। यदि इस तरह का आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे डालिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, तो आपको गारंटेड उस समय आपको पैसा आपका वापस मिलेगा। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आप जब चाहे उससे एग्जिट हो जाए। इसमें अप्रिसिएशन मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन उसकी सीमा रेखा कोई तय नहीं कर सकता।
हाँ, सीमा रेखा एस्टिमेट की जा सकती है, लेकिन सीमा रेखा तय नहीं हो सकती, और सीमा रेखा तय करने के बाद भी उसी समय पे वो प्रॉपर्टी बिकेगी हमारे रेट में, ये संभव नहीं होता है। कई बार हमने कई कस्टमर्स देखे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी लेके रखी है, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, और लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं कि यार मैंने ये प्लॉट लिया था, ये फ्लैट लिया था इन्वेस्टमेंट के तौर पे, लेकिन बिक नहीं रहा है। सवाल ये नहीं है कि बिक रहा है या नहीं रहा, बिक नहीं रहा है। सोचना हमें यह है क्या प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हुई है कि नहीं हुई है। आपने समझो 5 साल पहले कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, क्या आज उसी रेट में वहां प्रॉपर्टी अवेलेबल है? आप उसको चेक कीजिए। यदि उसी रेट में प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, ज्यादा रेट में प्रॉपर्टी अवेलेबल है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट तो निश्चित हुई है। आज सेलर नहीं है, ये एक समस्या हो सकती है। इसीलिए ये हमने होराइजन निश्चित करना है कि प्रॉपर्टी में मैं कितनी देर तक इन्वेस्टेड रह सकता हूं। प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है डेफिनेटली, प्रॉपर्टी कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। ये आज तक का हमारा अनुभव 20-25 साल का जो है, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट ही होती है हमेशा। देखिए, जब आप शेयर खरीदते हैं तो शेयर का भाव ऊपर या नीचे होता है। शेयर का भाव गारंटीड ऊपर ही जाएगा ऐसा कोई कह नहीं सकता। कई बार लोगों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा है, रातों रात लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रॉपर्टी में ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन शेयर में लिक्विडिटी होती है। यदि मैं नुकसान में बेचना चाहूँ तो शेयर में आज बेच सकता हूँ, प्रॉपर्टी में वो सुविधा नहीं है। तो ये एक कुछ बेसिक डिफरेंस हमें समझ लेनी चाहिए जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। और ये बेसिक डिफरेंस यदि आपको पता है तो आपको कभी उस विषय में चिंता नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा निवेश ना करें कि मैं 5 साल बाद मेरी लड़की की शादी है, मैं आज फ्लैट ले लूं, प्लॉट ले लूं और 5 साल बाद बेचूंगा और लड़की की शादी करूंगा। तो ऐसी सुविधा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में नहीं होती है। कई बार लोग इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से इन्वेस्ट करते, फिर बाद में फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो इस तरह से सोचना नहीं चाहिए। ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट ये अलग चीज है। हर इंस्ट्रूमेंट जो होता है इन्वेस्टमेंट का, उसके कई बार अलग अलग फायदे होते हैं, कई बार अलग अलग नुकसान भी होते हैं। तो हम जब कंपेयर करेंगे एक शेयर मार्केट से या बैंक डिपॉजिट से, तो प्रॉपर्टी डेफिनेटली सबसे अलग है, लेकिन प्रॉपर्टी डेफिनेटली बहुत अच्छा अप्रिसिएशन भी देती है, हमने पिछले कई सालों में देखा हुआ है। तो यहाँ तक मतलब जो भी हमारे साथ आज दर्शक है, किसी को कोई सवाल है तो जरूर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे सवालों के जवाब देने की भी, ठीक है। इसके बारे में प्रफुल्ल जी का हैंड रेज है। राजेश जी, जी प्रफुल्ल जी, आप प्लीज आपका सवाल पूछे। हम आगे बात करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है तो हम किस तरह से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदनी है तो 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है मार्केट में। एक प्रॉपर्टी होती है जो न्यू प्रॉपर्टी होती है, जैसे नई कोई नई फ्लैट स्कीम होती है, मतलब फर्स्ट सेल वाली प्रॉपर्टी होती है, कोई नया लेआउट फर्स्ट सेल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ऐसी जब प्रॉपर्टी मार्केट में लॉन्च होती है, प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, तो बिल्डर्स उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और हम जाके प्रत्यक्ष उसको देख सकते हैं, बिल्डर से मिल सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ये तो बड़ा आसान तरीका होता है, लेकिन कई बार रिसेल वाली प्रॉपर्टीज भी मार्केट में होती है और कई बार अच्छे दामों में अवेलेबल होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना है तो कई बार हमें एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट बोलते हैं, ब्रोकर बोलते हैं। तो इसके थ्रू भी ये प्रॉपर्टी के कई बार अच्छे सौदे होते हैं। दोनों चीजों में सिर्फ एक ही चीज का ध्यान बरतना बहुत जरूरी है कि हम प्रॉपर्टी किससे खरीद रहे हैं, किस बिल्डर से हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उस बिल्डर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने कितने प्रोडक्ट्स पहले बनाए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स पहले बनाए हैं, कितने समय में बनाए हैं, क्या उनके ग्राहक संतुष्ट है। ये सारी चीजें हम कोई हम फ्लैट खरीद रहे हैं या प्लॉट खरीद रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो हम एक एश्योरेंस रहता है हमें कि ये बिल्डर अच्छा है, ये डेवलपर अच्छा है और इसके पास काफी संतुष्ट ग्राहक है, तो इससे हम बिल्कुल आंख मूंद के प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन
शुरुआत में जैसे मैंने बताया, वो प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक करना आपको बहुत जरूरी है। कई बार लोग ये बताते हैं कि हमें तो लोन मिल रहा है, मतलब बैंक ने वो प्रॉपर्टी अप्रूव की है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये काफी लोग ऐसा समझते हैं और मानते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने या तो फर्जी पेपर्स डाल के या ज्यादा वैल्यूएशन दिखा के अपनी प्रॉपर्टीज बैंक में मॉर्गेज की है और फ्रॉड हुए हैं इस मामले में भी। तो बैंक ने प्रॉपर्टी अप्रूव की मतलब प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है या क्लियर है, ऐसा समझना गलत है। हमने हमारे तौर तरीके से या हमने हमारे एक वकील से उस प्रॉपर्टी का सर्च रिपोर्ट निकालना जरूरी है, ताकि हम किसी भी संभावित धोखे से बच सकें। तो ये एक बहुत जरूरी बात है। हम जब खरीदते हैं तो किसी पे अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हम हमारे वकील को दिखाएं, उनसे सलाह मशवरा लें और उसके बाद ही हमने प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, ऐसा